अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जितने भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, गेट के बगैर, गेट के साथ, लगभग 2025 में आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना पूरा जानकारी के लिए। मैं किताब भी बताऊंगा आपको, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको क्या फॉलो करना चाहिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब लगा है, उन्होंने क्या ऐसा करा कि नौकरी लग गया, और बहुत सारे का नौकरी लगा नहीं, तो उन्होंने ऐसा किया कि उनका नौकरी लगा नहीं। ये चीज़ आपको पता लगेगा इस वीडियो में। तो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे सर 1-to-1 सेशन में आपके आना है, तो उसका लिंक कहाँ मिलता है? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्या है इसके बारे में डिटेलिंग बताऊंगा आपको मैं आगे जाके। आज जो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो आपको मोटा पैकेज चाहिए, मोटा पैकेज मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आपको बताया था कि अप टू 25 LPA का पैकेज, वो इस तरह का पैकेज इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है। कहाँ पर है आपका? सिर्फ PSU में आपको ऐसे पैकेज मिलता है। अब सवाल आएगा सर क्या PSU सरकारी नौकरी नहीं है क्या? नहीं, PSU जो है सरकारी नौकरी नहीं है। PSU बंद भी हो सकती है अगर वो PSU का डामाडोल हो जाए तो। लेकिन अभी जितने भी PSUs हैं जो रिक्रूट कर रही हैं, किसी के भी ऐसा कंडीशन मेरे को लगता नहीं कि बंद होने के कगार पर है। एक बात चले थी BSNL के बारे में, 2020 के आसपास शायद बंद हो जाएगा, लेकिन अभी न्यूज़ सुना, कल आया है कि BSNL पहली बार प्रॉफिट करी है पूरे 17 साल में। तो बहुत ही 17 साल पहले प्रॉफिट करी थी, अब प्रॉफिट करी है, तो बहुत ही अच्छा ये न्यूज़ है। तो बंद इन जनरल होता नहीं है। PSUs में पेंशन का स्कीम कोई भी नहीं है। आपका जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसी के बदल चलता रहता है, कहानी ऐसा ही है। बट PSU का जो सैलरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से लगभग डबल होता है। डबल नहीं तो कम से कम 50% ज़्यादा, 40% ज़्यादा, 100 अप टू 100% ज़्यादा सैलरी है। अगर मैं ग्रुप ए जॉब के साथ भी कंपैरिजन कर दूं तो ये अगर लोग जाना चाहते हैं तो PSUs में जा सकते हैं। बट PSUs में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा? बहुत सारे मेरे नोन हैं जो जिनका PSU में जॉब लगा बट वो गए नहीं, या फिर गए भी तो कुछ टाइम बाद उनको छोड़ना पड़ा। मेरे 1-2 सेशन में काफ़ी लोग आ चुके हैं जो PSUs में गए थे और उनको छोड़ना था, तो डिसीजन लेना था उनको कि छोड़ें कि ना छोड़ें, छोड़ के कहाँ जाएं, इसलिए मेरे पास आए थे। तो इसके से सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस कर नहीं पाते हैं, जॉब का लोकेशन बहुत बेकार होता है और काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बहुत बार। ये मेन कॉजेज़ मैंने देखा है। एक PSU में बंदे का जॉब लगा था, बोलता है सर वहाँ पर 5G छोड़ो, 4G छोड़ो, फ़ोन तक लगता नहीं है सर, बाकी छोड़िए। तो पैसे किस लिए कमा रहे हैं सर? घर वालों से बात भी नहीं कर सकते अच्छे से। तो ऐसे भी जॉब लोकेशन कभी कभी मिलता है। तो इसलिए व्हेनेवर यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, उसके बारे में पूरा जानकारी लो, फिर जॉब में जाओ। यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं उनको ज़्यादा नहीं बोलता, बिकॉज वो ज़्यादा मार्केटर हो जाते हैं। हम भी मार्केटिंग करते हैं, बट मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देता हूँ। वो फिर ये हिडन इन्फॉर्मेशन छिपा देते हैं। ऐसा नहीं उनको पता नहीं है, पता होता है। बिकॉज ये चीज़ छिपा देंगे, उन्हें कोचिंग नहीं, मतलब नहीं छिपाएंगे, कोचिंग नहीं चलेगा, लोग एनरोल नहीं करेंगे। बट मेरा सब काम धंधा नहीं है भाई, मेरा काम को सच बताऊँ। और मेरे 1-2 सेशन में बहुत सारे और खुलासा करता हूँ जो यहाँ पर बता नहीं सकता। तो मेरे जो 1-2 सेशन में बहुत बड़े बड़े पोस्ट के बंदे भी आए हैं और बहुत नॉर्मल जैसे मेरे ऐसे बंदे, मतलब बिलो एवरेज पैसे पसंद भी बहुत आते हैं मेरे पास। तो वो लाइव होता है वैसे। तो अगर PSUs की बात करेंगे तो इसमें कैटेगरी है PSUs में। एक होता है आपका महारत्ना। महारत्ना मतलब बड़ी कंपनी, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेज लगता है। ये स्टार्टिंग के जितने आप देख रहे हैं यहाँ तक लगभग लगा लो, ये यहाँ तक हॉल तक लगा लो आपका, ये सारे महारत्ना में आते हैं। ये जो है बाकी जो 15 से लेके आगे नीचे तक है, ये सारे क्या है? नवरत्ना है। फिर होता है मिनी रत्ना। महारत्ना में जो सैलरी आपका होगा अबाउट 15 से लेके 25 लाख का एवरेज मतलब पैकेज है इनका। नवरत्न में 10 से लेके 8, 9, 10 से लेके लगभग लगा लो आपका 8, 9, 10 से लेके आपका 15 तक, 12, 13, 14, 15 तक आपका पैकेज लगता है। तो ये इन PSUs में वैकेंसीज आता रहता है। लेकिन पहले क्या था, 2025 से पहले और 2012 तक लगभग लगा लो कि मैक्सिमम कंपनीज गेट से हायर कर रही थी। कुछ कभी कभी आता था, मतलब एक कभी कभी आ गया, जैसे कोल इंडिया का एक बार आया था फिर नहीं आया। अभी क्या हुआ, बहुत सारे कंपनीज क्या हो गया, गेट के बाहर जाके हायरिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल बोलोगे सर यहाँ पर देखो, ये जो ONGC बाहर हो गया आपका, कोल इंडिया बाहर से रिक्रूटमेंट कर रहा है, HPCL बाहर से रिक्रूटमेंट कर रहा है, उसके बाद
गेल लेकिन अभी क्या है, 2000 गेल जो कंपनी है, यहाँ पर गेल देख रहे हैं कहीं आप, GAIL GAIL कहीं दिख रहा है, गेल वाला जो कंपनी, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है इसका, लेकिन अभी भी गेट से चल रहा है काम। इस बार ये गेल है, गेल से काम चल रहा है, तो इसका भी अच्छा सैलरी मिलता है। कहानी आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो गाइस मैं कुछ दिखाता हूँ, और इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे सर बताइए, कौन कौन से और जॉब्स के लिए हमारा अपॉर्चुनिटीज़ 2025 में या फिर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ बोलोगे मिल सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बातें। 2025 में है ना, जनवरी, इसमें आपका बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आया था 2025 में जनवरी में। ये सारे वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, ये 25 जनवरी के हैं वैकेंसीज, ठीक है। और मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, BHEL, DRDO, गेल, इंडियन नेवी, IPA, नेलिट, TPSC, ये सारे बोल सकते हो 2025 वाले कहानी है आपका। और जनवरी में इतने सारे वैकेंसीज आपका आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर BDL है, बार्क है, ALP तो पहले का है, अभी नहीं आया है, BEL है, कोल इंडिया है, CPCL है, DFCCIL है, उसके बाद आपका HPCL है, HRR है, NHI है, ONGC, उसके बाद UPSC CSE, IFS, ये सारे आपका BHEL, ये सारे वैकेंसीज आया था सिर्फ जनवरी और फरवरी के बीच में। कहानी आपको समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारे जॉब्स क्या है, रिक्रूटमेंट चला है, लेकिन अपकमिंग जॉब्स क्या और आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें प्रिपरेशन क्या क्या करना है आपको बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारे जॉब्स में क्या हो रहा है, सिर्फ आपको 3-4 मंथ्स आपको टाइम दिया जा रहा है आफ्टर नोटिफिकेशन। और सच बताऊँ 3-4 मंथ में प्रिपरेशन करके क्रैक नहीं कर सकते आप। मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए सब बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि आप किसी के बहकावे आके फॉर्म भरोगे, मेहनत भी करोगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो अगर सरकारी नौकरी का प्लान कर रहे हैं आप, नौकरी लेने का प्लान कर रहे हो, 2 साल एवरेज में आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, फिर लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, गारंटी तो होता नहीं है। लेकिन 2 साल अगर आपने सही से मेहनत करा, आपका होने का चांसेस काफ़ी हाई हो जाएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और इतने सारे बंदों को पढ़ाने के बाद जो मेरे पास एक्सपीरियंस है आपको मैं बता रहा हूँ। होपफुली यू आर गेटिंग मी राइट। सो अब कौन कौन से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज, SSC JEE आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा। अगर इस पर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना। फिर RRB JEE का अभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें ALP का भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसमें मेरे नॉन काम करते हैं, ALP में JEE में भी, ठीक है। SSC JEE में मेरे नॉन काम करते हैं दोनों में। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी आ गया 2। फिर आएगा ISRO का अपॉर्चुनिटी, फिर आएगा UPSC ESC का अपॉर्चुनिटी आएगा। ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रहे हैं 2025 में। फिर आपका आ जाएगा ISRO, ये आ गया, SSC JEE आ गया, UPSC ESC आ गया। फिर स्टेट के कुछ लेवल के आपके एग्ज़ाम आ सकते हैं, स्टेट JEE वगैरह आपके स्टेट में आ सकता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन स्टेट में हर साल निकलता नहीं है। ये JEE वाला RRB JEE अब हर साल आएगा, ALP हर साल आएगा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड। पहले मैं आज 20-25 साल से देख रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो भाई भला हो जो भी काम कर रहे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हर साल ला रहे हैं वैकेंसी, बहुत अच्छी बात है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगे। कुछ शायद मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ISRO बता दिया। हाँ, HPCL का भी वैकेंसी आएगा, HPCL का भी आएगा, और हॉल का भी आ सकता है वैकेंसी आपका, ये आपके आएंगे, ठीक है। ये वैकेंसीज आपका अपकमिंग वैकेंसीज है। अब सवाल आता है सर प्रिपरेशन कैसे करें, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, गेट वाला जो कहानी होता है इन PSUs और बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। गेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, लेवल है, वो अलग ही होता है। अगर आपको बाकी एग्जाम से, चाहे PSU है, चाहे JEE है, चाहे ISRO है, कोई भी एग्ज़ाम है, इनमें ना क्या होता है, इनमें टाइम मैनेजमेंट वाला एग्जाम होता है ज़्यादा। गेट में क्या होता है, लॉजिक वाला, इन डेप्थ नॉलेज वाला एग्जाम होता है। गेट एग्जाम सबके लिए नहीं है भाई। जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसका एनालिटिकल थिंकिंग अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छा नहीं है, वो गेट का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता है। मैं कई को जानता हूँ गेट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, या फिर रो के क्रैक करे, और बाकी एग्जाम्स ऐसे निकाल दिए। जॉब कर रहे हैं वो सरकारी, कई हैं, बहुत हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत हैं ऐसे। उन्होंने बोला सर हो ही नहीं रहा है 1 साल 2 साल, क्या करें, वैकेंसी भी अच्छा नहीं आ रहा है, वो फिर CGL वगैरह निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो एग्जाम क्रैक करने हैं आपको, 2 रास्ता, या गेट के पीछे जाओ या फिर इनके पीछे जाओ। दोनों एक साथ करना थोड़ा मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा ही कहानी है, बिकॉज दोनों के एग्जाम पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो गेट के पीछे उसी को जाना चाहिए जिसको इंटरेस्ट ज़्यादा, बिकॉज PSUs बाहर जा रहे हैं। पढ़ाई करना सेम है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस अलग करना पड़ेगा आपको, बिकॉज इधर टाइम मैनेजमेंट बहुत चाहिए। यहाँ पर क्या होता है भाई, 100 क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट्स,
यहाँ पर 65 क्वेश्चन रहता है आपका 3 आवर्स। समझ रहे हो लेवल का डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सिर्फ एक ही मार्क का क्वेश्चन आता है, एक यहाँ पर 1 नंबर का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, 2 नंबर के 35 रहते हैं और 15 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे 1 नंबर, 30 क्वेश्चन रहते हैं 1 नंबर के। यहाँ पर क्या होता है, सारे 1 नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, खाली नॉन टेक के नाम पर एप्टीट्यूड और इंग्लिश रहता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉन टेक के नाम पर जीके रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, इसके बाद रीजनिंग रहता है। सब जगह फिक्स नहीं है भाई, मैं सारा बता देता हूँ आपको। कहीं कहीं इंग्लिश रहता है, कहीं कहीं जनरल साइंस रहता है, कहीं कहीं बोलेगा रेलवे कंसेप्ट बता दो, रेलवे के बारे में हमें जानकारी चाहिए, DFCCL में आया है अभी। फिर एनवायरनमेंट रहता है, जैसे RRB जेई में है। फिर कंप्यूटर का नॉलेज रहता है, कंप्यूटर जीके रहता है, RRB जेई में है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आप 4 महीने में बताओ हो सकता है क्या, किसी एक जगह देखा नहीं कि सारे पूछ लिया है, बट 4 से 5, 3 से 5 पूछता है पार्ट। मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे इन 4 4 8 पार्टों का एक कंप्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का वीडियो कोर्स होगा, बाकी सब में मॉक टेस्ट होगा। अच्छा, जनरल साइंस का भी होगा वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, एंड फिर PDF भी देंगे थोड़े थोड़े करके। जीके में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है जीके में, इसमें करंट अफेयर्स ऐड करेंगे हम, मंथली वाला लाएंगे। और फ्री करंट अफेयर्स का मैंने चालू करा अभी, डेली क्वेश्चंस डालता हूँ, उसका लिंक नीचे है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें लगभग 19,500 20,000 बच्चे हैं। जल्दी कंप्लीट कर दो 20,000, फिर लॉन्च करेंगे ये वाला प्रोग्राम। अब प्राइस कितना होगा, लेस देन 1,000। 1 टाइम पे करना है, 1 साल का देखूंगा, इसमें 2 साल का मैं लाऊंगा, 1 साल का एक रखेंगे, फिर 2 साल का रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे अपन। कहानी आपको समझ में आ रहा है, ये हम लॉन्च करने वाले हैं और ये सारे आपको चाहिए। अब बोलोगे सर इसका सिलेबस क्या रहता है, बता दो, बता देता हूँ। और इनका किताब कहाँ मिलेगा वो भी बताता हूँ, थोड़ा सिलेबस पहले जान लो। तो ये सामने सिलेबस है, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको बताऊँगा किताब भी, ठीक है। थोड़ा वेट करो। सो चलते हैं, हमारा यहाँ पर चलते हैं, फिर चलते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीटेक। तो यहाँ पर देखोगे ये रहा कंप्यूटर एंड एप्टीट्यूड का सिलेबस, बस स्क्रीनशॉट लेना। अगर सरकारी नौकरी क्रैक करना है, आगे और बताऊंगा मैं कैसे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया। फिर आपके पास आता है 3 और, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। बाकी 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया। और जनरल साइंस में क्या करेंगे, 9th और 10th क्लास का पढ़ना है पूरा कंप्लीट। और क्या बच गया आपका, एनवायरनमेंट में उसका भी आपको, उसका RRB जेई का मैं देखना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ RRB जेई का, कहीं मिल जाए तो मैं रुक जाओ। RRB जेई फाइनल जोन वाइज NTPC कहाँ गया भाई, RRB जेई का नोटिफिकेशन मेरे को चाहिए, यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को लगता है। ये देखिए, ये जनरल साइंस का है पूरा, ये पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद ये रीजनिंग फिजिंग नहीं पढ़ना भाई, ये तो मतलब बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर हमारे पास एक एनवायरनमेंट वाला कहानी है, वो RRB जेई CV2 में है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अभी रुक जाइए। RRB जेई CV2, बस वो मुझे दिखाना है आपको ताकि आपको पता लग जाए एक्चुअली। जुलाई, जून 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 कहाँ गया भाई RRB जेई, कहीं दिख रहा है आपको RRB जेई, बताओ RRB जेई, ये रहा। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो सिलेबस, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरा काम है आपको पूरा डिटेल जानकारी देना। आधा उधर जानकारी दूंगा ना तो दिक्कत आएगा आप लोगों को, बिकॉज फिर आपको आया भी नहीं भी आया समझ में आएगा। सो जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा ऊपर चलते हैं अपन, बिकॉज लंबा चौड़ा रहता है सब नोटिफिकेशन। चलो दिखाते हैं आपको भी, आ गया लगता है, ऑलमोस्ट डन, आ चुके हैं। इसके बाद ही आता है ये वाला कहानी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पर ये कहाँ पहुँच गए भाई, पहले में, हाँ आ गया। ये रहा भाई आपका कंप्यूटर और एनवायरनमेंट का बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये दोनों पार्ट भी आ गया। टेक्निकल वाले सिलेबस किसको फॉलो करना है आपको, SSC जेई का फॉलो कर सकते हो, गेट का फॉलो कर सकते हो, अदर देन मैथमेटिक्स। बाकी अगर किसी भी नोटिफिकेशन आता है उसका अगर कोई ऑफिशियल सिलेबस है उसको फॉलो करना, ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा सर किताबें कहाँ से फॉलो करें, डजेंट मैटर विच ब्रांच यू बिलोंग टू, किसी ब्रांच से आप हैं तो किताब कहाँ मिलेगा, जस्ट स्क्रीन पर ऐसे टच करना,
देखना एक बॉक्स खुल के आएगा, टच करते स्क्रीन पर, उसमें फिर देखना किताब, पूरा बॉक्स में किताबों का लिस्ट आ जाएगा। ये सारे किताब आपको मिल जाएंगे, है ना, जो बेसिकली है हिंदी में, इंग्लिश भी, और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, सबका एक एक हैंडबुक आपको बता रहा हूँ मैं, सारे ब्रांचेस का और सारे किताब का। बस स्क्रीन पर ऐसे टच करो, सारे बुक्स का लिस्ट आ जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन सस्ता पड़ता है इसलिए बाय ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन अगर सस्ता मिले तो ऑफलाइन बाय कर। जो किताब आपको बता रहा हूँ ये सारे मैंने खुद पढ़ चुका हूँ, काफ़ी अच्छे बुक्स हैं, इनको आप फॉलो करिए अच्छे रिजल्ट के लिए। अब आगे बात करते हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे ना, ऐसा है एग्जाम काफ़ी अच्छा क्रैक करें, एकदम से हो नहीं रहा था, बहुत सारे एग्जाम उन्होंने क्रैक कर लिया। रीज़न मैंने देखा, 3 से रीज़न मैंने फाइंड आउट कर पाया, बिकॉज क्यों क्रैक कर पाए। पहला, वो एक पहले बिना गोल का, बिना कोई डिज़ायर का, बिना कोई सिर पैर का प्रिपरेशन कर, खाली पढ़ रहे थे। खाली स्टडी नहीं करना है, डोंट जस्ट स्टडी, बट आपके पास क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए पढ़ाई करने से पीछे। क्या रीज़न है, जितना बड़ा टारगेट, जितना बड़ा रीज़न होगा, उतने आप अच्छे से पढ़ेंगे, उतने अच्छे समझ में आएगा आपको। दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं, खाली क्वेश्चन, डोंट जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कल एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आपको बेसिक पर ध्यान जरूर देना होगा। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, रट्टा नहीं मानना है। कई बच्चे 50 बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर 30 मार अर्जुन समझते हैं खुद को, ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बेसिक क्लियर करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लॉजिक यूज़ करना है, खुद का ब्रेन यूज़ करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ना कि क्वेश्चन को याद करना है, नहीं। क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैंने जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक करा है, सब ने बोला कि 40 से 50 मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करता था डेली, एग्जाम क्रैक हुआ। बस जस्ट फॉलो दिस थिंग्स, यू विल हैव अमेजिंग लाइफ अहेड। बस मेहनत करना है, खाना पीना मेहनत करना, खाना पीना सोना मेहनत करना, साइकिल चलता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट माय डियर। सो होपफुली आपको समझ में आ गया क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं आपको लास्ट एक चीज़ दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी गेट से बाहर भाग रहे हैं, बहुत सारे क्या है ना, आपका मतलब जॉब्स जो आज चल रहा है अभी, है ना, आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका ONGC का नोटिफिकेशन आया था, जनवरी में ही आया था ONGC का नोटिफिकेशन। कहाँ गया भाई ONGC, दिख रहा है कहीं? हाँ, इसमें देखो कि इसका एग्जाम पैटर्न को समझते हैं एक बार, फिर आपको समझ में आएगा कि वैसे कहानी क्या है। एग्जाम पैटर्न को देखो एक बार, कहाँ गया भाई एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है आपका, और आपका CBT स्कोर भी होता है। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करोगे, यहाँ बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है मेरे भाई। योर वे ऑफ टॉकिंग शुड बी इफेक्टिव इनफ सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर इन एन इंटरव्यू। बिकॉज 85 में अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छी बात है। 15 में अगर 8 भी आ गया, दैट कैन क्रिएट ह्यूज डिफरेंस, दैट कैन इवन गेट यू सिलेक्टेड इन दैट जॉब, और मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर फॉर यू टू गेट सिलेक्टेड। बहुत सारे बच्चों का, मेरे नोन का हुआ है, मेरे स्टूडेंट का हुआ है, एग्जाम क्रैक होता है, इंटरव्यू में ब्लैंक, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट उनका हो नहीं पाता है। इसलिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, उसका भी सोल्यूशन आपको देता हूँ। और इंग्लिश कोर्स के लिए अच्छा करना पड़ेगा, बिल्कुल 0 लेवल से मैंने करा रखा है। सो जस्ट वेट करिए। और प्लस इसका जो एग्जाम पैटर्न है, मैं आपको 85 क्वेश्चन जो आएगा आपका, इसमें क्या होता है, सबका एग्जाम पैटर्न का थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न मैंने क्या फॉलो करा है। इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, फिर आपका डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट। डोमेन से 40, बाकी से कितना आएगा, 45। तो समझ पा रहे हैं आप, जो बाहर वाले चीज़ें हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 45 मार्क्स आएगा, उधर से 40 नंबर आएगा, मतलब ज़्यादा है भाई। मतलब लगभग 60% के आसपास वेटेज है नॉन टेक पोर्शन का, 40% वेटेज है टेक्निकल पोर्शन का। लगभग 60% नहीं है, 55% लगा लो। सो दैट इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर दोज पार्ट्स ऑल्सो। इसलिए उसका मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्वालिटी देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, फ्री में चल रहा है, डेली डालता हूँ 1-2 क्वेश्चंस, सुपर हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। उसमें खाली इंग्लिश में डाल रहे हैं हम, बट जो हम लॉन्च करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में हुआ, सो दैट कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं कि भाई ये सब प्रिपरेशन कैसे होगा,
किस में जाऊँ, लाइफ में क्या करूँ, कई सवाल होता है। ऐसा नहीं जो अच्छा कर रहा है आपको लग रहा है अच्छा कर रहा हूँ, क्या पता वो बहुत ही गलत डायरेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता जो कर रहा हूँ काफ़ी अच्छा है बट मुझे डाउट लग रहा है, थोड़ा कुछ और ऐड कर दें उसे मज़ा ही आ जाएगा। तो आपको चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस। ये आ चुका है 1-to-1 सेशन। ये है क्या, लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे पता लगेगा। आप किससे ही पूछोगे उसको 1 या 2 फील्ड करने पता होता है। मैं पिछले 13 साल से इस फील्ड में हूँ, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में और रिलेटेड फील्ड में। किस फील्ड में लोग कहाँ गए, क्या करे, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता है। प्लस मेरे पास हज़ारों बंदों का स्टोरीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों से लेके ग्रुप ए ऑफिसर, ये सारे बंदे मेरे पास आ चुके हैं कंसल्ट करने के लिए, डेली आ रहे हैं भी मेरे पास। तो मेरे पास अप टू डेट डेटा है आपके लिए, आपके सिचुएशन अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा बेस्ट क्या है। मैं आपको पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच बताऊंगा, लॉन्ग टर्म बेसिस में आपको गोल कैसे डिसाइड करना है, किस पाथ पे चलना है, ताकि आपको जो सक्सेस मिलना था उससे बेटर कर पाएँ लाइफ में। और इसलिए आपको 1-to-1 सेशन में जरूर आना चाहिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दैट्स नॉट ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे स्किल्स का नीड है मार्केट में अगर जॉब लेना है। तो इसलिए मैं प्राइम मेंबरशिप, जिसमें ये सारे के सारे 11 कोर्सेस आपको मैं फ्री देता हूँ 1-to-1 सेशन के साथ। तो इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज ही ज्वाइन करना, और एक सेशन लेने के बाद आपको पता लगेगा लाइफ में कितना कुछ आपके लिए है, और जो कर रहे थे उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, किस पाथ को आपको फॉलो करना चाहिए, जो भी सिचुएशन के उसके अकॉर्डिंग बेहतर क्या हो सकता है, ये सब मैं बता रखा हूँ। तो इसको सबको ज्वाइन करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, ज्वाइन करो, मिलेंगे लाइव आपसे 1-to-1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।